सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। जिस घर की नारियां सुबह उठते ही अगर ये 3 कार्य कर लेती हैं, उस घर की बरकत कभी कोई रोक नहीं सकता। देखो, एक नारी ही है, घर की बहू हो या माता हो या बहन हो, जो भी है, अगर एक नारी चाहे ना तो अपने घर को सुंदर बना सकती है। और इन 3 कार्यों को करने से आपके घर में नारी, जरूरी नहीं है कि नारी ही करे, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन नारी अगर करती हैं तो इस घर में बरकत अपरंपार होती है। कोई रोक नहीं सकता बरकत को। अगर नारी सुबह उठते ये 3 कार्य नियम से करे तो वो अपने घर की गरीबी हटा सकती है। अगर नारी नियम से रहे तो अपने घर की किस्मत को चमका सकती है, चाहे वो कितनी भी गरीब फैमिली से, परिवार से हो। आप ये मत सोचिएगा कि वही नारी घर में खुशियाँ ला सकती है, धन धान्य ला सकती हैं जो कमा रही हैं। अगर नारी न भी कमाए और ये 3 कार्य नियम से करे तो वो अपने घर को धन्य धान से भर सकती है और सफल बना सकती है। कहा जाता है ना, घर को स्वर्ग बनाने में और घर को कंगाल बनाने में ये महिलाओं का ही हाथ होता है, यानी नारियों का ही हाथ होता है। अगर ज़्यादा पूजा पाठ देखो तो नारी ही करती हैं। अगर आप कथावाचक पंडाल में गए होंगे, कथा जहाँ पे चलती है वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं। तो धर्म को ज़्यादातर बचाए महिलाएं ही रखी हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं है, नारी किसी से भी कम नहीं है, नारी बहुत आगे है। धर्म का कोई कार्य हो या कोई भी व्रत हो, कथा हो, ज़्यादातर महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। ज़्यादातर व्रत कौन रखता है? महिलाएं ही रखती है। तो महिलाएं यानी नारी घर को संभाल सकती हैं। और अगर वो किसी कार्य को कर रही हैं, अगर नारी किसी कार्य को कर रही है तो वो कार्य सफल ही होता है। तो आइए जानते हैं कि वो 3 कार्य क्या करने चाहिए महिलाओं को, जिनके घर में अगर ये महिलाएं कार्य करती हैं तो उनके घर में धन और धान की कभी कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी अपार धन देती है। सुबह उठते ही महिलाएं अगर धरती माता को प्रणाम करती हैं, और इन 3 माताओं को, ऐसी 3 माताएं हैं जिनको नारी प्रणाम करके अपने घर को वैभव युक्त बना सकती हैं। पहले सुबह उठते ही घर की माता यानी धरती माँ को सबसे पहले प्रणाम करें। बोले, हे धरती माँ, आप मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। मैं आपके ऊपर अपना चरण रखने जा रही हूँ और मेरे हर एक कार्य को आप सफल बना दें। और धरती माँ को प्रणाम करें, स्नान करें। जब स्नान करके रसोई घर के तरफ जाओ तो रसोई द्वार पे खड़े हो जाओ, दरवाजे पे खड़े होकर रसोई घर पे प्रणाम किसको करना है? अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना है, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। जो नारी धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपने रसोई घर में जाती है स्नान करके और वहाँ पे अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करती है, ऐसी महिलाओं, नारी के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और न ही उसके घर पे कभी कोई भूखा सोता है। कोई भी अतिथि आता है तो बिना खाए पिए नहीं जाता है और माता अन्नपूर्णा का उस पे आशीर्वाद बना रहता है, उसकी रसोई हमेशा भरी रहती है। तीसरा प्रणाम, जो महिलाएं पहले धरती माँ को प्रणाम नारी किए, फिर दूसरा प्रणाम आपने अन्नपूर्णा माता किया, तीसरा प्रणाम आपको अपने सासू माँ का करना है और आपके घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना। अगर जिस घर के नारी में ये तीनों गुण है ना, तो वो नारी ऐसी नारी बहुत ही गुणवती नारी होती है। जिस नारी में ऐसे गुण है उस घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस नारी में ये गुण है उसके परिवार में धन्य और धान्य की कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और अन्नपूर्णा माँ की, और कभी भी उस परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सभी बहुत ही खुशहाली से रहते हैं। तो अगर ये नारियाँ ये 3 कार्य नहीं करती हैं तो वो भी करना स्टार्ट कर देंगी तो सही रहेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर इन्हीं 3 चीज़ों की कमी रहती है। जैसे कि हमें पहले तो लक्ष्मी, दूसरा अन्न,
तीसरा, परिवार में खुशी नहीं रहती। अगर ये 3 कार्य कर रहे हैं तो आपके सारे जो सपने पूरे हो सकते हैं सिर्फ ये 3 कार्य करने से। तो जो भी नारियां नहीं करती तो ये 3 कार्य करना स्टार्ट कर, उस घर में लक्ष्मी माँ का वास हो जाएगा। तो ये जो भी नारियां ये वीडियो देख रही हैं, अगर ये 3 कार्य आप नहीं करती हैं तो आज से ही करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर में धर्म का कार्य महिलाएं ही करती हैं। जय श्री श्याम।